उपस्थित व्यास परिवार, यहाँ के दृष्टिगण एवं सभी ताश्री के उत्सव में बधाई देने आए हुए सभी भाई वैष्णवजनों, बड़े अति आनंद का अवसर तुम जो मनावत सोही दिन आयो। धन्य धन्य पोस की तेरस आज, श्री पुरुषोत्तम लाल की जय। आप श्री का मंगल प्रागट्य उत्सव, ये महोत्सव केवल कुछ लोगों तक, एक परिवार तक सीमित नहीं है। आप श्री का योगदान इस संप्रदाय में, हिंदू धर्म इतना व्यापक है कि आप उत्तर से लेकर दक्षिण भारत जाओगे, पश्चिम से लेकर पूर्व जाओगे, सब जगह आप श्री की कृपा का प्रताप नजर आता है। आप श्री ने सत्संग की क्रांति करी, हर जगह आप श्री पुस्तक पधराते, छोटे छोटे गांव हो, बड़े बड़े शहर हो। आज तो अभी भी सुगमता हो चुकी है, उस समय तो पक्की सड़कें भी नहीं थी, बैलगाड़ियों में पधारना पड़ता। लेकिन एक खूबी और भी थी, 500 से अधिक सत्संग मंडलों की स्थापना करी। ऐसा नहीं कि स्थापना करने के बाद में भूल गए। आप श्री को इतना, आज देखो आधुनिक समय में हमारे पास मोबाइल फोन जैसे साधन है, उस समय कुछ नहीं था। आज पत्र व्यवहार भी इतना धीरे धीरे था कि कितने दिन लगते थे चिट्ठियां पहुंचने में, लोग इंतजार करते। लेकिन आप श्री का इतना जबरदस्त योगदान था कि सबके हाजिरी पत्रक पूरी जाती थी। एक कौन सत्संग में हाजिर है, कौन गैर हाजिर है, नहीं हाजिर है तो क्या कारण है, और वो जो गैर हाजिर है उसके ऊपर पत्र जाता कि भाई क्या कारण है। या इतना तो आज के आधुनिक समय में भी संभव नहीं, इतने लोगों तक पहुंच पाना बहुत जबरदस्त कृपा। ऐसी कृपा कौन करे गुरु बिन, ऐसी कृपा कौन करे। ऐसी कृपा सिर्फ आप श्री के द्वारा ही हो सकती है। हाँ, ऐसी कृपा यही कर सकते हैं क्योंकि जन साधारण तक पुष्ट संप्रदाय को पहुंचाया है, सत्संग का माध्यम दिया है, और जिसने सत्संग पा लिया तो वो दृढ़ हो गया। देखो आप श्री के वचनामृतों का एक ग्रंथ भी है। देखो हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि एक कथा हमने सुन ली, एक सत्संग हमने कर लिया, एक प्रवचन सुन लिया, या ये ग्रंथ हमने पढ़ लिया, ये वार्ता जी हमने पढ़ ली, पर इसको बार बार क्यों करना चाहिए? वो आपसे ने समझाया है उस पुस्तक में, आपके वचनामृतों में, कि क्यों हमें बार बार सुनना चाहिए। आपसे की गई कृपा है कि ये हमें नित्य क्रम में लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया तो दूसरी बार नहीं सुनी, क्योंकि सुनने के बाद में और हमारी जिज्ञासा बढ़नी चाहिए। मुहुर और रसिका भूमि पाऊंगा, श्रीमद् भागवत में भी कहा कि हमारी प्यास बढ़नी चाहिए। अगर ये प्यास नहीं बढ़ रही तो हम अधूरे हैं। तब तक सत्संग प्राप्त किया और आपकी भूख जागृत होनी चाहिए, और सत्संग मुझे कैसे मिले, और मैं कहां से सत्संग प्राप्त करूं। अगर यूं कर लिया कि मैंने एक कथा सुन लिया, मुझे क्या करना है। तो जिसे आपसे ने दृष्टांत दिया उस पुस्तक में, कलकत्ता का उदाहरण है। आज भी हम कलकत्ता जाते हैं, देखते हैं कि नाव चलती गंगा सागर में वगैरह। तो एक व्यक्ति वहां पे लेट रह गया था अकेला, और आखिरी नाव रह गई थी, सारी नाव भी चली गई थी। वो व्यक्ति उससे कहता है ये आखिरी फेरा है, तुझे बैठना है तो बैठ जा, पार उतर जाएगा, ये आखिरी फेरा है, इसी की गहराई। और उसमें उस आदमी का जीवन परिवर्तित हो गया। ये सत्य घटना है। आपसे कहते हैं कि उस बात तो उस व्यक्ति के दिल में छू गई कि ये मेरा आखिरी फेरा है। उसने नाव वाले ने अपनी नाव का बोला, पर वो अपने जीवन में जागरूक हो गया कि मेरा भी मानव जीवन 84 लाख योनि में सबसे आखिरी होता है, कि मेरा भी तो आखिरी फेरा है। मैं सत्कर्म नहीं करूंगा, पुण्य नहीं करूंगा तो मेरा भी फेरा बेकार जाएगा। तो वो बात उसके दिल में छू गई। वो नाव वाला कहता मैं तो रोज बोलता हूँ, वो भी कहता है मैं रोज आता हूँ, रोज सुनता हूँ, लेकिन आज ये बात मेरे दिल को छू गई। ऐसे रोज सत्संग में जाए तो कोई भी बात आपके दिल को छू जाए, वो आपका जीवन बदल के रख देगा। इसलिए आपसे आज्ञा करते हैं कि बार बार सत्संग में जाकर। आजकल तो कितना सुलभ हो चुका है, यूट्यूब के माध्यम से भी लोग सुनते हैं।
पर वास्तविक अर्थ में जब वल्लभ की सन्मुख में हम आकर के सत्संग लेते हैं तो वो ज्यादा असरदार होता है कि गुरु के द्वारा मिल रहा है, वो फलीभूत हो जाता है। किसके द्वारा कौन सी वस्तु मिल रही है उसका भी असर होता है। आप श्री के तो जीवन में इतने अद्भुत कार्य रहे हैं, यहाँ तक कि अपन देखें तो आज भी चंबल के जो डाकू थे वो भी आप श्री के सेवक हो गए थे, जो लूटने आए थे और आप श्री का प्रभाव देखा तो खुद लूट गए कि हमारा सब कुछ समर्पित है। ऐसे अनेक जगह सौराष्ट्र में भी आप देखें, सौराष्ट्र के गांव गांव में आप श्री का प्रभाव था। वहां भी एक गांव में हमारी हवेली है, राजकोट से आगे एक गांव है, वहां भी आप श्री ने सत्संग की पुस्तकें पधराई हुई थी। लोगों को वहां भी कई अनुभव ऐसे हुए थे। एक बार रात्रि के समय आपकी गाड़ी जा रही थी, लाइट जल रही थी, रास्ते में कोई सर्प आया हुआ और आप श्री उतरे, लोग दूसरे डर रहे थे, वहां आया, उसने वहीं दूर से दंडवत प्रणाम किया और वहीं उसका उद्धार हो गया। कोई होगा जीव भटकता हुआ, पर आप श्री का प्रभाव था तो अधम योनि में से भी उसका उद्धार हो गया। जैसे महाप्रभु गोसाई जी की वार्ता जी में हम पढ़ते हैं, सोनवड़िया ब्राह्मण की वार्ता आती है कि गोसाई जी का जब चरण प्रक्षालन हुआ और बेहता बेहता उसकी बकोल में गया, उसके सिर पे, नेत्र में, मुख में जब गोसाई जी का चरणामृत गया तो उसका उद्धार हुआ। जैसे ही गुरु के चरण कमल का लाभ मिले, गुरु के वज्रामृत का लाभ मिले, गुरु के वरद हस्त हमारे सिर पर लग जाए तो जीवन धन्य बन जाए। हमारे जीवन को वास्तविक रूप में जीवन का रूप गुरु ही देता है। नहीं तो हम साधारण प्राणी और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता। जीना खाना तो साधारण भरण पोषण पशु भी करता है, लेकिन धर्म ही आपको मानव मानव बनाता है। गुरु ही आपको जीवन में दिशा देता है। तुम्हारा सही लक्ष्य क्या है? हम सिर्फ घूमने खाने नहीं है, हम तो सेवा कर रहे हैं। हम वैष्णव हैं, हम जीवात्मा है, वो परमात्मा है। हमारा लक्ष्य उनसे जुड़ना है। हम लीला से बिछड़े हुए जीव हैं और हम विलग हो गए थे, लेकिन वल्लभ ने पता करके लीला होती जूनी नातर लीला होती जूनी, उस लीला संबंधित जीवों को फिर से जोड़ा है, लीला अपने साथ जुड़ा, जागरूक किया। वही तुम साधारण जीव नहीं हो, ठाकुर जी की लीला के जीव हो। तो वो एहसास जगा है और वो एहसास जगने के बाद में जीव को भगवान को मिलने की भी तड़प जाती है। अब कई ऐसे जीव थे कि जिनको वल्लभ में ही भगवान, उन्होंने अलग से ठाकुर जी नहीं पता। हरसानी जी, कृष्णदास मेघन कह रहे आप ही तो चलते फिरते साक्षात प्रभु हो, मैं दूसरे प्रभु का लेने जाऊं? तो उनको श्री वल्लभ ही साक्षात, क्योंकि वास्तविक अर्थ में वल्लभ ही प्रभु का प्रकट है। दया निज महात्म्यम करिशन प्रकटम हरिवाणे यदा तदा स्वाशम प्रादुर्भूतम चिकार। दया करके हरि ने ही अपना अवतार लिया। ब्रह्मा पुराण में भी ये बात बताई कि ब्रह्मा जी ने कलयुग के 4 अवतार, कई लोगों को मालूम नहीं होता कलयुग के 4 अवतार। बुद्ध अवतार बाद में हुआ, वल्लभ अवतार होगा, विठल अवतार होगा, आखिरी में कल की अवतार होगा। तो वल्लभ अवतार प्रमाणित और ठाकुर जी का ही स्वरूप है। तो अनेक प्रमाण भी हैं। तो आप श्री का भी ऐसा स्वरूप था कि वैष्णव तो वैष्णव, कई वल्लभ कुल के आचार्य भी कहते हैं कि महाप्रभु जी के पुस्तक में दर्शन करने हो तो जाओ और जाकर पुरुषोत्तम लाल जी के दर्शन करते। इतना प्रभाव प्रताप आप श्री का था कि वैष्णव तो मानते थे, आचार्य भी आप श्री को मानते थे। ठीक, आचार्य के रूप में बहुत बड़ा योगदान आप श्री का रहा है। एक वास्तव में आज 2-5 साल होते हैं और आदमी भूल जाता है, लेकिन आज 50-50 साल होने के बाद भी जिनकी स्मृति कभी भी हमारे दिमाग में से नहीं निकलेगी, वो कोई स्वरूप हो तो आप श्री का श्री है। ये तो इतनी लंबी स्मृति किसी व्यक्ति की नहीं रहती। आप श्री का प्रभाव और प्रताप क्या जितने 50 साल होने के बाद भी आप श्री का जो स्वरूप है सभी लोगों में ताजा है। आप श्री का चित्र जी विराज रहा है, फिर भी वो लग रहा है कि आप श्री का सानिध्य, ये आप श्री का प्रताप है। तो ये जो सौभाग्यशाली है उन्होंने तो दर्शन किए होंगे, लेकिन
आप श्री की कृपा जिनके ऊपर रही, ऐसे ये सब जीव यहाँ पर जैसे अपने देवेंद्र जी हैं, ऐसे सब जीव हैं कि जिनके ऊपर बहुत कृपा रही है, जिन्होंने सानिध्य प्राप्त किया है, तो वो भी सौभाग्यशाली कि जिन्होंने सेवा करी है। गोविंद लाल जी दाश्री की करी, पुरुषोत्तम लाल की करी, तो भाग्य की बात होती है। गुरु सेवा मिलना, देखो इच्छा बहुत लोग रखते कि मुझसे गुरु की सेवा बन जाए, ठाकुर जी की सेवा, लेकिन हो नहीं पाता है, कुछ ना कुछ बाधा आ जाती, विघ्न आ जाती। अगर आपसे गुरु की सेवा बन पा रही है तो आप बहुत सौभाग्यशाली, क्योंकि सोचते तो बहुत है कि मैं ऐसे गुरु की सेवा करूंगा, वैसे करूंगा, ये करूंगा, फिर कुछ ना कुछ बाधा आ जाती। ये आसान नहीं है कि ठाकुर जी की सेवा कलिकाल में आसानी से मिल जाए, गुरु की सेवा आसानी से मिल जाए। हमारा दृढ़ ताप होना चाहिए, भाव जागना चाहिए कि नहीं मैं गुरु की सेवा करूंगा। अब ये भाव जागता है तो वल्लभ प्रभु विराजमान है, आपका हाथ पकड़ करके सीधा सेवा में अंगीकार कर लेते। हमारा ताप जगा के देखो, फिर देखो कृपा हमारे वल्लभ प्रभु ठाड़े हैं कृपा करने के लिए। इतना सुंदर स्वरूप विराजमान है, तो श्री वल्लभ की कृपा बरसती रहे, आप श्री की कृपा बरसती रहे। जिसे बताया कि मई के महीने में कश्मीर में कृष्ण लीला का आयोजन पहली बार ही होने जा रहा है। वैसे वो भूमि पुष्टि मार्ग से अलग नहीं है। श्री गोकुलेश प्रभु ने श्रम लेकर के जहांगीर का समय था, माला तिलक का रक्षण किया था, कठोर परिश्रम किया था। वो जगह तो पावन है कि भाई वहां माला तिलक का रक्षण होगा। तो कश्मीर में कृष्ण लीला का सुंदर गुणगान का मनोरथ है और अलग अलग स्थान पर जाना है। मुझे लग रहा है श्रीनगर में शिकारे में मुकाम का इन्होंने सोचा है, फिर सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगांव, वो सुंदर स्थान इतने अच्छे हैं कि आप जहाँ देखोगे लगेगा ठाकुर जी का यह मनोरथ हो सकता है। ऐसे सुंदर कमल तलैया तो लगेगा कमल तलैया का मनोरथ, तो ऐसे सुंदर फूलों की वाटी तो पुष्प वाटिका का मनोरथ हो जाएगा। तो इतने सुंदर उत्सव मनोरथ होंगे कि आपने कभी सोचा नहीं। सुंदर स्थान में भगवान का साथ हो, इससे बढ़कर और क्या चाहिए।